नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP योजना फॉर जॉब्स में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में ही बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा हो उसे प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक न्यू भर्ती के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ वीडियो को नोटिफिकेशन पे, जिसमें क्या क्या योग्यता है, आयु सीमा क्या है, जो भी कुछ मांगा गया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। और नोटिफिकेशन की डेट है 3 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर लगा है एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन है वो ऑनलाइन आवेदन के लिए इनवाइट किया गया है, जिसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है 31/12/2024, ठीक है। 31/12/2024 लास्ट है। प्रिपरेशन ऑफ 3 स्पिरिट पैनल ऑफ फिल्म 31/33/43 वैकेंसी, मतलब वैकेंसी कोड वगैरह है, ठीक है। भर्ती है कोर्ट ऑफ मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी। तो इसके लिए सैलरी आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, जो बेसिक पे फॉर 67,000, 47,000, 44,000, मतलब जो पहली है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, इसके लिए आपको 67,700 सैलरी रहेगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 47,600 और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 44,900, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता क्या है। फॉर ऑफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर, ठीक है, जो पहली है उसके लिए अ डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंट शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद स्पीड 120 WPM, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड 120 WPM होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड 40 WPM, मतलब पर मिनट में 40 वर्ड यानी शब्द होने चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 5 years रेगुलर सर्विस इन द कैडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर PA सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी बॉडीज़, मतलब एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का, जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या सीनियर PA में स्टेनोग्राफर या गवर्नमेंट जॉब में जो भी आप वर्क करते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, मतलब जो सेकंड नंबर की पोस्ट है उसके लिए मांगा है डिग्री ऑफ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड, मतलब इंग्लिश विद स्पीड 110 WPM और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पे इंग्लिश विद स्पीड ऑफ 110 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर की जो वैकेंसी है फॉर द पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो कोर्ट मास्टर के लिए 30 से 35 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 ईयर्स और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 30 ईयर्स, ठीक है। 18 से 30 ईयर पर्सनल के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज बी इमीडिएटली टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज एक्सेल्समैन एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे दिया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑफ कंप्यूटर, तो मैक्सिमम स्पीड आपकी होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। और मिस्टेक अलाउड 2% ऑफ द टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5, जो 10 मिनट्स के ड्यूरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट है द स्पीड 122 वर्ड पर मिनट, द टाइम ट्रांसलेशन विल भी 45 मिनट, ठीक है। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है जैसे विदाउट मिस्टेक के आपको 100% ही मार्क्स रहेगा। और 1% अगर आप मिस्टेक करते हैं तो 90%, 2 मिस्टेक करते हैं तो 80, और 3% मिस्टेक रहेगी तो 70%, और 4% मिस्टेक रहेगी तो 60%, और 5% रहेगी तो 50%, ये 7 मिनट की ड्यूरेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट एंड टेस्ट की, ठीक है। यहाँ पे राइट एंड टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, नहीं सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 जनरल इंग्लिश के, 15 जनरल एप्टीट्यूड
के और 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज इन लॉ के और 10 जनरल नॉलेज क्वेश्चन, ठीक है। टू मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे एंड मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 50 रहेंगे और 1 घंटा 45 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 30 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15 होना चाहिए और मिनिमम मार्क्स ऑफ रिजल्ट कैटेगरी PWD बिल भी 13.5, मतलब जो भी दिव्यांगजन होगा उसके लिए 13.5 मार्क्स क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, तो इसमें 40% मतलब 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, 3% टोटल वर्ड्स टाइप्ड, मैक्सिमम मार्क्स 10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 चाहिए और 10 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो मैक्सिमम मिस्टेक 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स डिटेक्टेड, नहीं विदाउट मिस्टेक के 100 और अप टू 1% 90% उसी जैसा है और 7 मिनट का इसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर राइटिंग टेस्ट में बात करते हैं 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा, 50 जनरल इंग्लिश के, 25 जनरल एप्टीट्यूड के और एप्टीट्यूड क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग के, टू अरिथमेटिक और रिलेटिंग टू अरिथमेटिक एंड 25 जनरल नॉलेज यानी गणित भी आएगा इसमें और 100 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 चाहिए आपको, मैक्सिमम रिजर्व कैटेगरी 45% मार्क्स। आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स मतलब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 चाहिए और PWD के लिए 4.5 मार्क्स और इंटरव्यू में आपको 15 मार्क्स चाहिए जो कि 30 नंबर का रहेगा और जो दिव्यांगजन है उनको 13.5 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं, मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और मिस्टेक अलाउड 3% ऑफ द टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड और मैक्सिमम मार्क्स 10 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 चाहिए और 10 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी और इसमें टाइम ट्रांसफर बिल भी 45 मिनट, मैक्सिमम मिस्टेक परमिशन 5% ऑफ टोटल वर्ड्स 7 मिनट का रहेगा और पैसा का पैसा ही ये है, ठीक है इसमें भी। और राइटन टेस्ट में आप देख लेंगे 100 का रहेगा, 50 जनरल इंग्लिश। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 23 टेस्ट सेंटर रहेंगे और इनमें 16 स्टेट पर होगा एग्ज़ाम। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ द टेस्ट सेंटर अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मैसूरू, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम, ये हमारे वो रहेंगे सेंटर जहाँ जहाँ सेंटर आएंगे। और नंबर ऑफ स्टेट यानी कौन कौन से राज्य में होगा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, असम, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम नीचे और देखते हैं और जिसकी वेबसाइट है ये अभी देखा है, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फीस रहेगी वो ये रहेगी कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल टेस्ट फीस 1000 रुपये फॉर जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए और 250 फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट, इनके लिए 250 रुपये फीस रहने वाली है और जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी द स्टार्टिंग डेट मतलब 4/12/2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 25/12/2024 रात 11:55 तक रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने पास जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको भेज दें ताकि वो भी इस फॉर्म के लिए जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।